Hello everyone, our next topic is some commercially important alcohols. They are very important in our daily life, so let's discuss it. हमारा फर्स्ट कॉमर्शियल एल्कोहल है मिथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथेनॉल इसका IUPAC नेम है और मिथाइल एल्कोहल कॉमन नेम है। ठीक है, मिथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। इसको हम लोग वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। किसको? मिथाइल एल्कोहल को। मिथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। ठीक है, अब इसको हमको प्रिपेयर करना है, तो प्रिपरेशन मेथड इसका देख लेते हैं कि इसको हम लोग किस किस टाइप से फॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, हम लोग मीथेन का ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या ऑक्सीडेशन? कैटालिटिक मीन्स यहाँ पर कैटलिस्ट का प्रेजेंट होना जरूरी है। ये कैटलिस्ट जो होते हैं वो कोई भी मेटल के ऑक्साइड हो सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो कोई भी मेटल का ऑक्साइड हो सकता है, लाइक सोडियम, जिंक, वेनेडियम। ठीक है, तो हमको करना क्या है, मीथेन लेना है CH4, इसको हाफ O2 से रिएक्ट करना है। अब ऑक्सीडेशन करना है, दैट मीन्स उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है 473 केल्विन टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर पर, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर। ठीक है, तो ये रीअरेंज होकर फॉर्म क्या करता है, मिथाइल एल्कोहल। ये CH4 था तो पहले CH3 हुआ, हाफ O2 दैट मीन्स एक ऑक्सीजन, तो यहाँ का एक ऑक्सीजन यहाँ गया और H तो CH3OH। ये सिर्फ एक रीअरेंजमेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, मीन्स हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के थ्रू भी फॉर्म कर सकते हैं। हम लोग और बहुत सारे मेथड हैं जिसको हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड में देखा है, उससे भी हम लोग मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रॉपर्टी। तो मिथेनॉल इज ए कलरलेस इनफ्लेमेबल लिक्विड। ये जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता और ये इनफ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है क्या, हाईली पॉइजनस। ये जो वुड स्पिरिट होता है ये हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है, थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट 64 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये था क्या इसका प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है यूजेस, कि हम लोग मिथाइल एल्कोहल को, मिथेनॉल को किस किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट्स वर्निसेस। जो पेंट होते हैं, वर्निश जो पॉलिश होते हैं, उनमें हम लोग एज अ सॉल्वेंट इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। किसको? मिथाइल एल्कोहल को। ठीक है, सेकेंड होता है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल। जो पेट्रोल होता है वो पेट्रोल में एक सब्स्टिट्यूएंट के जैसे वर्क करता है। कौन? मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, थर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन के मैन्युफैक्चरेशन के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसको? मिथेनॉल को। ठीक है, फॉर्मेलिन जिसमें हम लोग जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं उसको सेफ रखने के लिए जो यूज़ करते हैं फॉर्मेलिन या फिर क्लोरोफॉर्म, उसके मैन्युफैक्चरेशन के लिए भी मिथाइल एल्कोहल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट। हमारा सेकेंड कॉमर्शियल एल्कोहल है इथेनॉल। सेकेंड क्या है? इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल एल्कोहल या फिर इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ ऑल वाइन्स। जो वाइन होता है, शराब जो होती है, उसमें एक वाइटल कंपोनेंट के तौर पे यूज़ होता है क्या? इथेनॉल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पिरिट ऑफ वाइन। जैसे हम लोग वुड स्पिरिट बोलते थे मिथेनॉल को, वैसे ही स्पिरिट ऑफ वाइन किसको बोला जाता है? इथेनॉल को। ठीक है, मीन्स वाइन्स का जो वाइटल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? हमारा इथेनॉल। नेक्स्ट है इसका प्रिपरेशन मेथड, कि हम लोग इथेनॉल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल्स में हम लोगों ने प्रोसीजर सब देख चुके थे। ठीक है, यहाँ पर एक नया प्रोसीजर हम लोग देखते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पुराने ज़माने में जो कार्बोहाइड्रेट से एल्कोहल फॉर्म किया जाता था, कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स मोलासेस। ठीक है, जो गन्ने का रस होता था उसके जो ल्यूब्रिकेंट्स होते थे, ठीक है, येलोविश ल्यूब्रिकेंट्स जो होते थे उनको मोलासेस बोलते हैं। मोलासेस के फर्मेंटेशन से क्या बनाया जाता था? एल्कोहल। ठीक है, तो मोलासेस दैट मीन्स शुगर C12H22O11, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं इनवर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनता है? मोनोसैकेराइड। एक को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, एक को बोलते हैं हम लोग फ्रक्टोज। ठीक है, एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। अब इसी ग्लूकोज का फ्रक्टोज को हमको लेना है और जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है, जाइमेज एंजाइम यहाँ पर वर्क करेगा और फॉर्म क्या होता है? इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है।
ठीक है, मीन्स हम लोग फर्मेंटेशन के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट्स होते थे, शुगर जो होता है उसके फर्मेंटेशन के थ्रू हम लोग इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसकी प्रॉपर्टी। इट इज़ कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड होता है, इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। ठीक है, इट हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351.51 केल्विन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351.51 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जो इथेनॉल होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, हम लोगों ने देखा था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो वहाँ पर हमने देखे थे क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके थ्रू ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्या इसका यूजेस, कि इसको हम लोग किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है एज अ फ्यूल, इसको हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं लैंप में और स्टोव में। जो स्टोव होते हैं, लैंप्स होते हैं, उसमें हम लोग एज अ फ्यूल इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड होता है एज अ सॉल्वेंट, लेबोरेटरी में ये एज अ सॉल्वेंट क्या होता है, यूज़ होता है। थर्ड होता है एज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर, जो ऑटोमोबाइल रेडिएटर होते हैं उसमें एंटी फ्रीज के जैसे वर्क करता है कौन, इथेनॉल। ठीक है, ये था क्या हमारा कॉमर्शियली यूजेस ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट एल्कोहल और सेकेंड होता है हमारा पावर एल्कोहल। ठीक है, एब्सोल्यूट एल्कोहल और पावर एल्कोहल किसको बोलते हैं, तो एब्सोल्यूट एल्कोहल इज़ 100% प्योर इथाइल एल्कोहल, जो इथाइल एल्कोहल का जो प्योर फॉर्म होता है 100% प्योर इथाइल एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल। ठीक है, बट हमको 100% प्योर इथाइल एल्कोहल फाइंड करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, मीन्स 95% एल्कोहल होता है और उसमें 5% वाटर मिक्स होता है। कब, जब हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस से इथाइल एल्कोहल बनाते हैं तो वो 95% एल्कोहल होता है और 5% उसमें वाटर मिक्स होता है। ठीक है, तो ये मिक्सचर हो जाता है वाटर और एल्कोहल का, तो हम लोग 100% प्योर फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, बट उसमें कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिलाकर, ठीक है, जो वाटर को रिमूव कर देंगे, ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिलाकर उसमें हम लोग प्योर एल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। बट वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा क्या, सॉल्ट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वहाँ पर डिहाइड्रेटिंग जो एजेंट रहेगा वो सॉल्ट के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहेगा। मीन्स ये भी प्योर एल्कोहल नहीं होगा, बट हम लोग वाटर को रिमूव करके ये फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, एल्कोहल में हम लोग कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स कर देंगे तो ये वाटर को डिहाइड्रेट कर देगा। ठीक है, वाटर यहाँ से रिमूव कर देगा, बट वहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, मीन्स हम लोग अगर रियलिटी देखें तो एब्सोल्यूट एल्कोहल पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली उसको हम लोग शो कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, पावर एल्कोहल। ठीक है, एब्सोल्यूट एल्कोहल मिक्स्ड विथ पेट्रोल एंड बेंजीन। अगर हम लोग एब्सोल्यूट एल्कोहल को, जो 100% प्योर इथाइल एल्कोहल रहेगा, उसको अगर हम लोग पेट्रोल और बेंजीन के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है, कब, इसको जब हम लोग मोटर फ्यूल में यूज़ करते हैं तब। ठीक है, तो एल्कोहल थस फॉर्म्ड फॉर द जनरेशन ऑफ पावर, जो फ्यूल होता है वो मोटरसाइकिल्स में एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, मीन्स वहाँ पर जनरेशन ऑफ पावर, वहाँ पर पावर जनरेट करता है, तो उसी एल्कोहल को हम लोग बोलते हैं क्या, पावर एल्कोहल। ठीक है, मीन्स पावर एल्कोहल जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली तो पेट्रोल में मिक्स नहीं हो सकता, बट वहाँ पर कोई तीसरा सॉल्वेंट लाइक बेंजीन यूज़ करते हैं और तीनों को मिक्स करते हैं, पेट्रोल को, बेंजीन को और इथाइल एल्कोहल को। ठीक है, तीनों मिक्स करके उसको जब हम लोग एज अ फ्यूल वर्क करते हैं तो वहाँ पर पावर जनरेशन होता है। किसकी वजह से, एल्कोहल की वजह से। इसी को बोलते हैं क्या, पावर एल्कोहल। ठीक है, ये थे क्या हमारे कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट एल्कोहल्स एंड ये थे क्या एब्सोल्यूट एल्कोहल एंड पावर एल्कोहल, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स चैप्टर भी कंप्लीट।